पहले हो गए प्रीवियस ईयर में सारे 1 से लेके 10 तक दिए, तो जल्दी बताओ, फिर आइडिया पढ़ाना है हमें। सर 4th। आवाज आ रही है? यस सर। आगे भी टी वाई क्यू 1 से 10 जल्दी बताओ। 10 दिए थे जिसमें सिलेबस भी छोड़ो। थर्ड क्वेश्चन, अरे यार तो काफी तरह से बताया है। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ सुमित भाई। सुमित है क्या? ये एफ एक्स, बेटा एफ एक्स बराबर ही दिया था, तो एफ एक्स बराबर दिया क्या था। अब जो लोग लेट आएंगे उनका सब छूट जाएगा, तो जरा ये ठीक कर ले भाई। ये हुआ क्या? ये तो बेटा वैसे कई तरह से कई बार फंक्शन बता चुका हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ सही में। ये दिया था ना, एक्स बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x², ये दिया था। और इसमें x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था बोलो बेटा? x दिया हुआ था 1 से लेके 3 तक। भाई आवाज आ रही कि नहीं? कोई बोल नहीं रहा? यस सर। भाई थोड़ा बोलते बोलते रहो तो थोड़ा क्लास सही लगती है। तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा बेटा? ये x बाई, भाई हम तो जल्दी से, अब ये चीज इतनी बार ग्राफ आप सब बता चुके हैं इसका। बोलो भाई समझ में बात आई कि नहीं? 1 से ज्यादा और 2 से कम में ये होगा। क्यों भाई सुमित? और ये होगा 2x बाई 1 + x²। फिर भी हम बिना उसके ही बता देंगे, तुम्हें जैसे इच्छा वैसे कर लो। x की वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम। अरे भाई हाँ सर, ये एडवांस, ये समझ गए? ये समझ गई समझी बेटा? ये तो है ना। अब ये वाली चीज तो बेटा कई बार आ चुकी है, इतना मतलब तुम्हें y बराबर x + 1/x², मैं उसके बिना भी बता दूंगा। अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? ये इसके बिना भी बता दूंगा, याद करो। ये फंक्शन ऑड है, कई बार ये चीज हो चुकी है। याद आया या नहीं आया? ये सब चीजों का यूज करना वहां पे यार। भाई ये ऐसे होगा कि नहीं? भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं यस कह रहा सर। हूँ? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऑड है। ये बताएं इसके बारे में। अगर x इंफिनिटी जाएगा तो y कहाँ जाएगा बोलो? जी बेटा ये तो अच्छा हुआ कि नॉन फंक्शन आ गया एग्जाम में। 0 + x माइनस इंफिनिटी जाएगा, तो वैसे मैं इसके बिना भी बताऊंगा, बट जो अच्छे बच्चे हो ऐसे भी समझ ले। याद आया है नहीं भाई? नमन यस या नो? यस सर। है ना भाई? ऐसे ही यस मत बोलना, ये ऐसे भी ऐसे समझ लो। ऐसे ही बताया था कि 1/x + 1/x ऐसे लिख सकते हैं, याद करो। जब x 0 ना हो, जब x 0 हो तब तो ये 0 ही है। तो ये वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होती है बोलो? 2 से ज्यादा होती है। कब? जब x क्या होता है? पॉजिटिव। ये वैल्यू -2 से कब कम होती है? जब x क्या होता है बोलो? नेगेटिव। तो नेगेटिव। इसका जो रेसिप्रोकल अगर लोगे तो बेटा वो 1/2 से कम आएगा। या ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बोलो भाई? सुमित याद आया क्या? ये 1, ये क्या है? ये -1। भाई समझ रहे हो कि नहीं? भाई समझ गए सब बच्चे? सब बच्चे यस समझ सर। गए? तो ये वाला कहाँ से लेगा? 1 से 2 में। तो देखो बेटा 1 पे सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा। बहुत आसान सी बात है, 1 पे सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा। कितनी लेगा सर 1 पे वैल्यू? 1/2। और 2 पे भाई ये कम वैल्यू लेगा क्योंकि फंक्शन लगातार घट रहा है। तो 2 पे वैल्यू कितनी लेगा? 2 पे लेगा 2/5। भाई ये होगा क्या? यस सर। यस सर। तो बताओ जब यहाँ से यहाँ तक होगा तो बताओ इसकी रेंज क्या लिखेंगे? चीजों को रट्टा मत मारो, आत्मा से समझो। इसकी रेंज क्या लिखेंगे? 2/5 से लेके 1/2 तक लिखेंगे। यस या नो? अब जो दूसरा वाला कर्व वो यही कर्व है, केवल उसका क्या है? केवल इसका 2 टाइम्स है। भाई केवल इस सारी वैल्यूज का 2 टाइम्स अगर इसके ऊपर ही बनाएंगे तो क्या ऐसे जाएगा क्या? ऐसे जाएगा भाई। भाई यस या नो? सारी वैल्यूज का क्या हो जाएगा? भाई समझ रहे हो या नहीं? भाई यस समझ सर। रहे हो? भाई सारी वैल्यूज का 2 टाइम्स ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई सबको क्लियर है? बट ये करो कहाँ से कहाँ तक लेना है बताओ? ये करो कहाँ से कहाँ तक लेना है? 2 से 3। ये करो लेना है 2 से लेके
3 तक, और 2 को इंक्लूड करना है क्योंकि उसने देखो ऊपर इक्वलिटी लगाई। तो बताओ इसकी 2 पे वैल्यू कितनी है, बोलो इसको। 4/5 2 पे वैल्यू है 4/5 और 3 पे वैल्यू कितनी है 3/4 ये 3/4। तो बताओ यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, अगर यहाँ ले तो ये कहाँ से कहाँ सबसे कम वैल्यू कितनी ले रहा है 3/4, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी ले रहा है 4/5। भाई समझ गए क्या? तो इसकी रेंज क्या लिखोगे भाई, इसकी रेंज क्या लिखोगे बोलो, इसकी रेंज लिखेंगे 2/5। बेटा क्या सी ऑप्शन दिया है क्या? 1/2 यूनियन यस सर 3/5 3 बाई हाँ 3/5 3/5 है अरे भाई लिख दे रहे हैं 5 यार, क्या 3/5 5 कहाँ पर? 3/5 3/4 आपने की लिखा है ना 3 पे उसके अच्छा अच्छा 3/5 भाई, ये सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया क्या ये वाली बात? यस भाई सबको क्रिस्टल क्लियर है? ये 3/5 ये बता रहे हैं, ये 3/5 है, तो यहाँ भाई 3/5 कर दो। भाई सबको ये चीज क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब समझ गए या नहीं? नए बच्चों समझ गए क्या? यस सर है ना? फिर भी अगर कभी किसी को इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आती तो एक बार में जैसे लिखा ना x बराबर, सर ये x + 1/x² है, तो मुझे बताओ इसका f' कितना होगा? ये कई बार बता चुके हैं, बोलो इसका f' कैसे निकालोगे? 1 + x², ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो? 1 एक बार समझ लो बेटा, 1 + x² का होल स्क्वायर। तो अगर ऊपर वाला खोले तो कितना आ रहा है 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। बताओ ऊपर कितना आ रहा है 1 - x इंटू 1 + x आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है कि नहीं? है ना? अब यस f' बताओ बेटा पॉजिटिव कब होगा? f' पॉजिटिव तब होगा जब 1 - x और 1 + x क्या होगा पॉजिटिव। तो बेटा ये हम x के साथ माइनस लगा, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -1 से 1 में फंक्शन क्या करेगा बोलो इंक्रीज। f' निगेटिव कब होगा? जब ये वाली चीज क्या हो जाएगी बोलो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए -1 से कम या 1 से ज्यादा। तो 1 के बाद फंक्शन देखो क्या हो रहा है, 1 के बाद फंक्शन क्या कर रहा है घट रहा है, और -1 पहले भी फंक्शन क्या कर रहा है भाई किसके माइक बंद रखो, आदित्य गुप्ता माइक बंद रखो। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? फिर भी अगर ग्राफ का तुम्हें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, दूर भाई वंश नहीं है क्या? वंश है कि? अगर ग्राफ का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तो भी बिल्कुल अच्छे से बताया भाई, 0 पे तो ये 0 लेगा ही, 0 पे तो 0, उसके बिना क्या करेंगे इसका बताओ x + 1/x लिख लेंगे कि नहीं भाई? ऐसे लिख लेंगे यस या नो? यस ये तो 0 पे तो भाई ये 0 लेगा, जब 0 नहीं होगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये जो नीचे वाली चीज है देखो x + 1/x, इतना तो बेटा आता होगा g बराबर, इसका भी सब बढ़िया से बताया है x + 1/x, और ऑब्लिक एसिम्प्टोट वाली बात भी बताई थी, ये बताई थी कि नहीं? बताई थी कि नहीं? अब x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू बेटा अगर 1 से 2 हुई, अगर x की वैल्यू 1 से 2 हुई तो ये फंक्शन क्या करेगा बताओ? फंक्शन लगा, हाँ g' अगर इसका निकालोगे थोड़ा सा देखो तो 1 - 1/x², तो ये क्या करेगा बोलो भाई? ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन क्या करेगा बोलो सिर्फ ये वाला फंक्शन करेगा इंक्रीज। भाई इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो g(1) देखोगे तो कितना आएगा बोलो, g(1) आएगा 2, और g(2) देखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 + 1/2, दिस इज गोइंग टू बी 5/2। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2/5। भाई क्लियर है सबको? यस भाई सबको पूरी तरह से सारी चीजें क्लियर है? भाई वंश अग्रवाल की याद आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है भाई? वंश का अच्छा माइक वाइक खराब है लग रहा है इसका, समझ गए? कोई बात नहीं रहने दे। हाँ
चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। 1 से 10 में पूछो जल्दी से, फिर मैं पढ़ाना है, जल्दी बोलो। So first one. फर्स्ट वन, बेटा फर्स्ट वन में कल दे दें। क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम? Kavya. काव्या। फर्स्ट वन, कोई बात नहीं। देखो GX क्या लिखा हुआ है, बोलो। GX So x दिया हुआ, square plus x GX दिया minus हुआ 1. है x स्क्वायर प्लस x और -1 दिया हुआ है कि नहीं, ये चीज दी हुई है। तो देखो Yes. बताओ g ऑफ fx इसकी हेल्प से क्या लिखोगे, बोलो। g ऑफ fx इसकी हेल्प से क्या लिखोगे, तुम ही बताओ। बेटा x की जगह क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा ना। ये हो जाएगा fx होल स्क्वायर प्लस fx -1 हो जाएगा क्या, क्यों भाई, ये हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। बट एक एट द सेम टाइम तुम्हें g ऑफ fx दिया भी हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, बोलो क्या दिया हुआ है। तुम्हें दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो इसका मतलब ये वाली चीज बेटा किसके बराबर है, बोलो। ये वाली चीज किसके बराबर, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। काव्य बात समझ में आई कि नहीं? बेटा Yes, sir. gx से दिया हुआ था तो g ऑफ fx निकालना था, तो x की जगह अब तुमसे बोल रहा है कि f ऑफ 5 पाई बाई 4 निकालो, तो इस इक्वेशन में x की जगह 5/4 रख दो। तो जब रख दोगे तो ये कितना बनेगा, बोलो। g ऑफ 5/4 का स्क्वायर f ऑफ 5/4 -1, और ये वाली कितनी आएगी, बोलो। 4 इंटू 25/9 16 माइनस ये कितना 50/4, ये आ जाएगा 25/2। टोटल -5/, ये टोटल कितना आ रहा है, -5/। वाह भाई, टोटल कौन बोला, बहुत अच्छी बात है भाई। टोटल आएगा -5/4। इसको चाहो तो t मान लो, तो t स्क्वायर, काव्या समझी, t स्क्वायर प्लस t -1, इस चीज को बस t बोल दिया। तो ये आ गया 4t स्क्वायर प्लस 4t, और कितना आ जाएगा ये +1 सर, वो माइनस ये -1 है, तो दिस विल बिकम +1 बराबर 0 है ना। तो ये दिस विल बिकम 2t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो t की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -12। एंड t किसको माना था, t माना था भाई काव्या, समझ में बात आ गई क्या बेटा? Yes, sir. भाई ये सबको क्लियर हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो Yes. और बताओ, और जल्दी से बोलो, और जल्दी बोलो। Sir, fifth वाला. फिफ्थ वाला, फोर्थ भी, Yes, चलो sir, fourth. भाई फोर्थ ही बता देंगे भाई। फोर्थ वाले में, ये फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला हो गया शंभू भाई, बट थोड़ा तबीयत Yes, ढीली है। sir. ये 3 की पावर x और 3 की पावर x -1 कैसे किया, सर 3 केस बना दिए थे, 3x प्लस को t मान लिया था. ये 3 की पावर x -1, और ये आ जाएगा भाई। तुम लोग को अगर ज्यादा नहीं आता ये, अगर ऐसे, तुम एक बात मुझे बताओ, देख कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई मेरे बिना बोले, सच में नहीं बोलूंगा। बताओ कितने लोग समझ गए क्या लिखा सर ने। बेटा अगर 3 की पावर x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो दोनों मॉड कैसे खुलेंगे, दोनों मॉड पॉजिटिव खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, बताओ भाई। जिसने पूछा, Yes, sir. जिस बच्चे ने पूछा दोनों मॉड पॉजिटिव खुलेंगे, तो अगर सबको एक साइड में लाएंगे तो बोले क्या बनेगा, ये बनेगा t स्क्वायर -3t प्लस 5 बराबर 0, ये बन रहा है क्या भाई? Yes, sir. बट अगर ये देखो बेटा, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही 0 लेस देन 0 है लेस देन 0 Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो फिर इसमें केस में क्या आएगा बेटा, नो रियल
नो रियल वैल्यूज। भाई ये समझ गए, जिस बच्चे ने पूछा था समझ गए। और अगर अगर जो तुमने माना है 3 की पावर x जो कि t के बराबर माना है, अगर ये 2 से कम है और 1 से ज्यादा है तो कौन पॉजिटिव खुलेगा कौन नेगेटिव खुलेगा बताओ। पहला वाला -2 नेगेटिव खुलेगा। यस, पहला वाला खुलेगा पॉजिटिव। तो बेटा बताओ खट से इक्वेशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 बराबर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो बेटा ये शायद एक आ जाएगा क्या भाई, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, तो एक आ जाएगा क्या। तो देखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बराबर 0 है ना। इसका भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखो तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ लेस रहा है, देन 0। ये नेगेटिव आ रहा है। और अब अगर 3 की पावर x की वैल्यू अगर 1 से कम हो गई तो बेटा दोनों नेगेटिव खुलेंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 बराबर कितना आएगा बोलो, 3 माइनस 2t ये आ जाएगा क्या। तो दिस विल बिकम टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 बराबर 0 ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा है ना। अब देखो इसके बेटा 2 रूट होंगे, एक रूट होगा अल्फा एक रूट होगा बीटा। भाई यस या नो। बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो मोर देन 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बताओ बच्चे, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है 5 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है मोर देन 0 है। यस हाँ मतलब टी की एक वैल्यू क्या है नेगेटिव और टी की दूसरी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि बेटा देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ, अल्फा इंटू बीटा लिखना सबको आता होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलो बच्चे, अल्फा इंटू बीटा -1 है। अल्फा इंटू बीटा -1 है, मैं टी हटा देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा -1 है, यस या नो। भाई समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर हो रहा है। दू शर्मा तुम अब आ रहे हो, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। मतलब अल्फा की वैल्यू मान ले नेगेटिव है और बीटा की वैल्यू मान ले पॉजिटिव है। तो बेटा अल्फा है क्या एक्चुअली, अल्फा ये होगा भाई, ये होगा 3 की पावर x नेगेटिव और 3 की पावर x पॉजिटिव। भाई समझ में बात आई कि नहीं, चाहे तो इसको तुम और अच्छा करना चाहो तो x1 लिख लो और x2 लिख लो। तो भाई 3 की पावर x2 पॉजिटिव, तो क्योंकि अगर 3 की पावर x तो यहाँ लेस देन 1 है तो भाई ये तो नहीं हो सकता। सॉरी 3 की पावर x, 3 की पावर x एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है पॉजिटिव। भाई यस या नो, भाई यस है या नो, यस है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा बोलो, 3 की पावर x1 जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा और 3 की पावर x2 जो आएगा वो क्या आएगा मोर देन 0। तो ये आएगा या नहीं। ये यहाँ से अगर आप रूट भी देखोगे तो कितने रूट आ रहे हैं बोलो, रूट क्या आ रहे हैं -1 प्लस और माइनस √5/2 आ रहा है क्या, 2। ये रूट आ रहे हैं भाई, ये रूट आ रहे हैं। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, नहीं अगर तुम्हें ज्यादा वो वाला आता है, इसके जो दो रूट आ रहे हैं, टी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं -1 प्लस और माइनस √5/2 वही ये आ रहा है क्या, यस सर। देख लें आराम से। तो इसका मतलब 3 की पावर x की जो वैल्यू है ये -1 माइनस √5/2 हो सकती है, या क्या हो सकती है बच्चे बोलो, 3 की पावर x √5 -1/2। तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नहीं होता। 3 की पावर x कभी भी नेगेटिव, भाई समझ रहे हैं या नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। और अगर आप यहाँ से देखें तो बेटा ये जो आएगा ना 3 की पावर x, ये कितनी वैल्यू लिखी है रफली अगर बताओ, √5 कितना होता है, √5 कितना होता है बोलो, 0.615 √5 पूछ रहा हूँ 2.23 2.2। तो इसकी टोटल वैल्यू बेटा जो आएगी देखो इसी के बीच में आप ही देंगे। भाई इसकी जो वैल्यू 1 से कम आ रही है ना, देखो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं। यस सर। अरे भाई ये Yes, वैल्यू sir. एक्सेप्टेबल है। तो केवल भाई सबको समझ में बात आई कि नहीं आई, सबको समझ में आया। तो x की केवल कौन सी वैल्यू आ रही है, अगर x के टर्म्स में लिखा तो बोलो क्या वैल्यू लिखोगे, लॉग ऑफ, बोलो log of √5 -1/2 टू द बेस
3 ये लिखेंगे यस भाई। यस है या नो भाई? यस है या नो? Yes, sir. अगर आप ये देखो ना तो ये 2.24 माइनस 1/2, ये जो वैल्यू है 1 से कम है। 1.24/2 ये वैल्यू कितनी? 1 से कम है, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू, क्योंकि इसी केस के अंडर में काम हो रहा था। भाई ये तीनों सवाल क्लियर है क्या? तीनों सवाल क्लियर है क्या? 3 4 3 वो 4 Yes, 4 sir. किसी को कोई डाउट? अब जो लोग लेट आ रहे हैं उनको हम क्या बताएं यार, अब तो आज तो तबीयत नहीं सही, तो भरोसा भी नहीं रहा। भाई ये वाला केस एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि डी नेगेटिव आ गया। ये भी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? सर समझ गए, ये वाला भी समझ गए। इसमें सर क्वाड्र पॉजिटिव था, बट इसमें अगर आप देखो तो t² + t-1 बराबर 0 जो आएगा, तो 2 रूट आएंगे, तो बेटा ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से मैं कह रहा था कि अल्फा इंटू बीटा -1 है, एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव वाला रूट है वो तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जो आपने t माना वो 3 की पावर x को माना है, तो अगर 3 की पावर x की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाता है। वैसे भी देखो 3 की पावर कहाँ नेगेटिव होगा। अब जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है उसके लिए 3 की पावर x 1 से छोटा भी है। भाई समझ गया? और बोलो, और बोलो, बोलो, बाद में रोना मत, और बोलो जल्दी से भाई। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला हो गया हो भैया। इसका आंसर क्या? इसका एक आंसर आ रहा हो भाई? कौन सा आंसर आ रहा है? Yes, sir. यस सर सिंगल्टन सेट आ रहा हो? अच्छा, Zero. 5 वाला 0? X equal to 0 पे है। एक ही वैल्यू नहीं, है। इसका चौथे का 0 अच्छा दिया है। हाँ, इसका 1 है। और सर फिफ्थ का x इक्वल टू 1। अच्छा हाँ? सर 1 एक ही बता रहा है। 1 आंसर बस 1 दिया भाई। भाई आपके बैच में अनिकेत भी बढ़िया कर रहा है। अनिकेत नाम से पूरा अनिकेत सिंह है सर। ये भी बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है, रात रात में करके भेजता है। ये की पावर 4x, ए की पावर 3x। भाई शिशिर कहाँ है यार? हाँ सर। अरे हो यार, तुम तो यार कहाँ चले गए? भाई ए की पावर x। सर वो थोड़ा लेट हो गए थे। भाई ऐसा ना करो। सर वो पढ़ रहे थे, वो टाइम का पता नहीं चला। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हमने कह रखा कि शिशिर एडवांस जरूर क्रैक करेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें निकालना है कैसे भी, हम साथ में। बेटा ये जैसे दिया है, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो भाई। इतनी बुद्धि तुम सबके पास है। कौन सी बुद्धि? देखो बेटा, इसका कोएफिशिएंट d1, इसका कोएफिशिएंट d1, इसका कोएफिशिएंट d1, इसका भी 1, ये नीच का है। इसको e की पावर 2x से डिवाइड मारो तो कितना आएगा? e की पावर 2x आएगा, और कितना आएगा? e की पावर x आएगा, -4 आएगा। फिर से बता दूंगा, e की पावर -x आएगा, और ये e की पावर -2x आएगा। किस किस को समझ में आया? देखो रेसिप्रोकल बन गए। किससे डिवाइड कर दिया भाई? इससे डिवाइड किया, e की पावर 2x 2x से, है ना? और e की पावर 2x कभी भी 0 तो होता नहीं है, बस टेंड करता है। देखो ये और ये वाले कैसे बन गए बोलो? ये और बनाने के लिए डिवाइड करा है। हाँ, ये पेयर बन गए बेटा। ये और ये रेसिप्रोकल है, ये और ये रेसिप्रोकल है। तो अगर आप देखो तो ये क्या लिखा है? e की पावर 2x + 1/e की पावर 2x। समझ में आया? और दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरा वाला क्या लिखा है? e की पावर x + 1/e की पावर x बराबर 4। समझ गए कि नहीं? अब ये वैल्यू भी हमेशा बेटा किससे ज्यादा होगी? 2 से ज्यादा होगी। ये वैल्यू भी हमेशा किससे ज्यादा होगी बोलो? 2 से ज्यादा होगी। तो इनका सम बेटा किससे ज्यादा होगा? 4 पे। और एक बार ध्यान रखो, ये 2 वैल्यू कब लेगा? ये 2 वैल्यू कब लेता है बताओ? ये कई बार बता चुका हूँ। x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये वैल्यू 2 कब लेता है? जब x क्या होता है बोलो? x होता है 1, है ना? 1 ये वैल्यू कब लेगा बेटा? 2। जब ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बोलो? ये e की पावर 2x कितना हो जाएगा? 1। ये कब लेगा बोलो? जब e की पावर x कितना हो जाएगा? 1। और दोनों ही केसेस में अगर आप देखो तो ये इन दोनों में ही, ये दोनों में 1 कहाँ पे हो रहा है बेटा? x बराबर x equals to 0 x इक्वल टू 0 पे। भाई बात समझ में आ गई क्या? अगर ये वैल्यू नहीं लोगे, अगर ये वैल्यू नहीं लोगे तो LHS किससे ज्यादा हो जाएगा? अगर ये वैल्यू नहीं लोगे तो LHS किससे ज्यादा हो जाएगा बताओ बच्चों?
LHS 4 से ज्यादा हो जाएगा। राइट हैंड साइड कितनी है बोलो, राइट हैंड साइड केवल कितनी है 4, तो LHS कितनी होनी चाहिए, LHS शुड बी इक्वल टू 4। वो 4 वैल्यू कहाँ लेगा, जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, Zero. समझे क्या बच्चों, बात हाँ। समझ गए हो क्या? Yes sir. Yes. भाई सबको क्लियर है? बेटा ये बताओ, अभी रुक जाओ यार एक मिनट, हमारी आदत है तो कर। बेटा अनन्या तुम ऐसे लेट आओगी तो तुम्हें क्या समझ आएगा बताओ? आप बात को समझो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड कि आप सबके सामने बोल रहे हो। ऐसे लेट आओगे, जकारिया सिविल लाइन, जकारिया लेट आओगे तो कैसे पढ़ोगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। और इतना जल्दी भी नहीं बुलाते भाई, 20 मिनट पहले स्टार्ट किया था। ऐसा भी नहीं कि सर प्रताड़ी 1 घंटे पहले बुला लेते हैं। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 5 सर सेकंड वाले का आंसर डिफरेंट, हाँ सेकंड वाले का आंसर डिफरेंट आ रहा था। अरे यार अब सेकंड वाला भी तुम्हें डिफरेंट आया तो बेटा नमन, सारे करवा लिए तुम लोगों ने 1 से लेके 5 तक। बस बता दीजिए आंसर गलत तो नहीं दे रखा उसमें। आंसर सही दे रखा है तो सवाल Yes, sir. ये तो सवाल बेटा मैं तीसरी चौथी बार अगर करूंगा तो करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। करूं मैं, बोलो तो करूं, ना करिए। नहीं तो नहीं। आप डरने की बात नहीं है, मैं आपको क्लास के बाद भेज दूंगे। सवाल 3-4 बार हो चुका सर है वो क्लास लॉग में की। कन्वर्ट नहीं किया होगा, कन्वर्ट करना है ना उसको, उसमें बता दो भाई जरा, सर जरा बता दो नमन को, लॉग में कन्वर्ट कर लेना भाई। ये ई की पावर x में कराया है ना सवाल। आगे बढ़ो, अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम भेज देंगे तुम्हें। 7 सर 7 हाँ सर जैसे क्वेश्चंस में दो आते हैं कि एक तो होता है कि रूट बताइए, नंबर ऑफ रूट, और एक होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। सर तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है डिस्टिंक्ट रूट। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इफ द वैल्यूज आर, जैसे कि मान लो कि ये ऐसे ग्राफ है, समझना भाई, थोड़ा अलग सा पॉइंट पूछ रहा है, बाद में तो आएगा ही आएगा। अब जैसे ये कोई लाइन है, अब यहाँ पे इसको टच कर रही है, तो बेटा यहाँ पे इसके रिपीटेड रूट है, मे बी 2 टाइम्स, मे बी 4 टाइम्स, मे बी 6 टाइम्स, क्योंकि मैंने इस तरह का टच दिखाया कि ऑड नहीं होंगे, पहले वो मत समझो अभी। तो जैसे इसके रूट बोलेंगे 4 और सॉल्यूशन बोलेंगे 2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब सॉल्यूशन। जैसे इस केस में रूट भी 1 2 3 4 और सॉल्यूशन भी 4। जैसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए 1 1 2 2 3 3 3, मान लो ये आ जाए, जैसे डायरेक्टली जवाब दे रहा हूँ क्लियरली, ये इसके रूट्स आ जाए, जैसे इसके रूट्स जैसे मान लो ये आ जाए, सॉल्व किया और तुमने x की ये वैल्यूज आ गई, तो बेटा सॉल्यूशन बोलोगे 3। सॉल्यूशन का मतलब डिस्टिंक्ट रूट, 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है और 3 सॉल्यूशन है। समझ बात आई या नहीं? यस सर। समझे कि नहीं? और अगर अब रूट्स क्या बोलोगे, रूट्स कितने बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रूट्स। रूट्स कितने बोलेंगे? 7 रूट्स बोलेंगे 7. 7। 1 इज रिपीटिंग ट्वाइस। बेटा क्वाड्रेटिक में आया होगा तो हमने नहीं। 1 इज रिपीटिंग ट्वाइस, 2 इज रिपीटिंग ट्वाइस, 3 इज रिपीटिंग थ्राइस। सॉल्यूशन क्या बोलोगे? सॉल्यूशन बोलोगे 3। भाई क्लियर हो गई इससे सिर्फ बात? यस सर। हाँ चलो, इसको बेटा है नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक का आएगा तो फिर से भी तो आएगा तो बताएंगे। भाई 7th वाले में क्या प्रॉब्लम है? 7th वाले में तो डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी आप लोग को। क्या आंसर दिया इसका? इसका आंसर क्या? C. बेटा एक प्रॉपर्टी बताई थी ना तुम लोग को, हाँ, बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n, यही थी ना, और हाँ, x प्लस 2/n। और ये कहाँ तक जाता है बोलो, ये कहाँ तक जाता है? बॉक्स ऑफ n minus 1 by n. N minus n 1. माइनस आठ। भाई सुमित एक्टिव है, वंश कीजिए n। ये किसके बराबर होता है बोलो भाई? बॉक्स हिमांशु चौहान है, बॉक्स ऑफ nx होता है। अब बेटा एक छोटी सी बात है, चाहे उसका यूज कर लो, थोड़ा फायदे में रहोगे, कि हमने ये भी अच्छे से बताया था प्रूफ के साथ कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, ये वैल्यू जो है ये 0 होती है अगर x क्या हो, इंटीजर हो। और ये वैल्यू -1 होती है जब x क्या हो बोलो बच्चे? जब x इंटीजर
ना हो। तो इसमें लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ -1/3, है ना। ये देखो ये भाई, ये जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारी वैल्यू समझना। देखिए कौन बच्चा मेरे बिना बोले वो समझ जाएगा। ये सारी वैल्यूज बेटा इंटीजर, थोड़ा अच्छा लगेगा वो तो कैसे भी जाएगा ये सवाल। ये सारी वैल्यूज इंटीजर नहीं है ना भाई, सारी वैल्यूज इंटीजर नहीं है। भाई ये सही है ना। यस सर। यस सर। बड़ा जस्ट अब आए हो तुम लोग यार। तो अगर इसको चाहो तो बताओ बेटा कैसे दे, कितने बच्चे बिना इसके समझ गए। इसमें कितने टर्म लिखे हैं बोलो, इसमें कितने टर्म लिखे हुए हैं? -100 कॉमन निकाल। नहीं, इसमें 100 कितने टर्म लिखे हुए हैं 100 बोलो? टर्म। बेटा 100 टर्म्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 Yes. और 100 तक, 99 तक जा रहा है, और एक ये पहला वाला टर्म है। तो बताओ कितने बच्चे समझ रहे हैं कि सर ऐसे लिख दें तो हमें कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बोलो भाई। यस सर। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कैसे कैसे बोलो कैसे? इस वाले को क्या लिख लिया, इस वाले को क्या लिख लिया भाई बोलो? वो बॉक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो। नहीं नहीं, इसमें अगर बॉक्स ऑफ -x को कैसे -1 माइनस बॉक्स ऑफ ये 1 क्या बाई लिख, -1 माइनस बॉक्स ऑफ x लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया -1 माइनस बॉक्स ऑफ x। यस। तो ये क्या आएगा, -1 माइनस बॉक्स ऑफ 1/3 -1 माइनस बॉक्स ऑफ, तो वो चीज यहाँ लिखी है। तो ऐसा कितनी बार होगा, -1 कितने बार आएगा बोलो? -1 कितने बार आएगा भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बच्चों? ये बात क्लियर हुई क्या? देखो अब आ रहे हैं यार ये लोग। बेटा एक बच्चा कोई नया या कांटेक्ट कर ले। ये बात क्लियर हुई क्या यस। भाई? ये बात क्लियर हुई तो इसको क्या लिख लें बोलो? इसको लिख लें -100। और ये क्या हो जाएगा बताओ? n की जगह क्या लिखा हुआ है बोलो? n की जगह क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाले से देखो, n की जगह क्या लिखा हुआ है? 100। और x की जगह क्या लिखा हुआ है? 1/3. 1/3 1 बाय, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 100/3। तो 100/3 का कितना होता है बॉक्स? ये कितना आ जाएगा? -133 आ जाएगा क्या? यस सर। भाई ये सबको क्लियर है क्या? यस। ये सबको क्लियर है? सुमित ये वाली बात क्लियर है कि क्या लिखा? इसको क्या लिख लिया है बोलो? इसको क्या लिख लिया है? -1 माइनस बॉक्स। हाँ, और इसको क्या लिख लिया है? -1 माइनस बॉक्स ऑफ। किस वाले फॉर्मूले से सर? इस वाले फॉर्मूले से। जैसे -1/3 -2/100, ये क्या बन जाएगा बोलो? -1 माइनस 1/3 और 2/100। वही सबको क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हाँ, और आगे बढ़ो भाई। हो गए? यस। कौन वाला? बोलो 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 नमन। सर 10th का आंसर क्या है? सर 8 है 10th का आंसर दिया नहीं है उसमें? सर, बोनस दिया है। और वो एक वो वैल्यू पे डिफाइन नहीं किया है ना, तो फंक्शन ही नहीं अरे है। अरे क्या बेटा, क्या डिफाइन नहीं किया? वो 10th वाले में बोनस लिखा है ना,
हाँ सर, तो वो रेंज में एक 0 भी वैल्यू ले रहा है वो, तो वहां पे बताओ ये बोला नहीं। बेटा, ये है ना कि जैसे y बराबर इसका ग्राफ तो तुम लोग को आ ही गया होगा, ग्राफ आ गया है क्या हाँ सर। इसका? यस हाँ सर। भाई इसका ग्राफ बना लिया था क्या? 1 हाँ सर। -1 बताना है क्या? नहीं सर, हो गया। हो गया। अब बताओ 1 y बराबर -1/x का ग्राफ कैसे बनता है? नहीं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ना, ये ग्राफ ऐसे बनता है या नहीं, ये बताया? ये ग्राफ किसका है भाई देवांश, ये ग्राफ किसका है? y बराबर -1/x का ग्राफ है क्या बच्चों? बोलो। Yes. इस ग्राफ को कितना ऊपर शिफ्ट करना है? बोलो, इस ग्राफ को कितना शिफ्ट ऊपर कर दें? ऊपर वाली इक्वेशन में क्या लगा हुआ है? बोलो, इस इक्वेशन क्या लगा हुआ है? उस इक्वेशन में क्या लगा हुआ है? बोलो, एक लगा हुआ है ना। तो बेटा अगर एक लगा हुआ है तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये ऐसे जाने लगेगा और ये वाला पोर्शन ऐसे जाने लगेगा। यस है या नो? ये वाली लाइन ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? बोलो बेटा, ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? जो पहले है ना एसिम्पटोट, अब ये बन जाएगी लाइन y बराबर 1। तो ये तुमने किसका ग्राफ बना लिया? y बराबर 1 - 1/x का। अब तुम्हें अगर इसका भी मॉड लेना है तो बताओ कैसा बनेगा? जो ग्राफ नीचे है उसको क्या कर लेंगे? जो ग्राफ नीचे है उसको ऊपर ले आएंगे, तो ये तो ऐसे बन जाएगा और ये वाला कैसे बन जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे चला जाएगा। भाई समझे क्या? यस। भाई समझे क्या बच्चों, समझ क्या? Yes. हाँ। ये ऐसे बन जाएगा। एक बात और थी कि तुम्हें केवल इसी रीजन में ग्राफ देखना था, केवल इसी रीजन में ग्राफ देखना था भाई। क्यों? क्योंकि 0 से ये ऐसे था, इसी में देखना था। तो डेफिनेटली बेटा चलो छोड़ो सवाल है, बोनस है क्या है बेटा? ये 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 1 नहीं है ना। इसकी रेंज कितनी है बोलो? इसकी रेंज तुम्हें क्या दिख रही है? सबसे कम वैल्यू कितनी दिख रही है? 0। और 0 सबसे ज्यादा बस वैल्यू कितनी दिख रही है? इंफिनिटी। सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है प्लस इन्फिनिटी। और ये क्या है? ये 1 1 भी नहीं है, समझ रहे हो? बट उन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि बेटा रेंज में देखो, एक जो उन्होंने कोडोमेन दे दी है ना वो कम दे दी है, एक एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं है। भाई डोमेन क्या दी हुई बोलो? 0 से इन्फिनिटी दी हुई है ना। यस सर। और कहाँ तक दी हुई है बोलो? 0 से इन्फिनिटी, ये इन्होंने उसको कोडोमेन दे दिया। अब ये वाली वैल्यू कितनी है बताओ? ये वाली वैल्यू 1 होगी शायद, ये वैल्यू 1 होगी ना। 1,0। ये क्या है? y बराबर ग्राफ बना है 1 - 1/x का। तो इसमें एक एलिमेंट होगा भाई, डोमेन में एक एलिमेंट होगा 1, जो किससे कनेक्ट होना चाहिए? जो किससे कनेक्ट होना 0। चाहिए बोलो? बट वो नहीं है, इस वजह से भूल गए हैं वो लोग, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया है? बोनस। भाई समझ गए क्या? ये समझ गए बात? यस। बेटा Yes, बात sir. समझ में आई? नमन नमन, बात क्लियर हुई क्या? जो Yes. लोग लेट आए हैं उनको कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेट आने वालों का कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो अपना, घर वालों। हाँ पिछला वाला बेटा ग्राफ में। हाँ क्या ग्राफ में? इसमें बोनस तो और था कुछ। बेटा बोनस उन्होंने जो उसकी कोडोमेन दे दी ना, 0 से इन्फिनिटी दे दी है, वो देना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। देखो ये 0 वैल्यू ले रहा है ना, 0 वैल्यू ले रहा है ना। और अब देखो इसमें ऐसा हो जा रहा है कि 0 से इन्फिनिटी में एक पॉइंट है 1, दैट हैज टू बी कनेक्टेड विद 0, बट दैट पॉइंट इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड। क्या समझ में बात आई कि नहीं? So there is an element in the domain which is not connected to anyone, तो that को भूल गए वो लोग, उसको क्लोज कर लो तो सही हो जाएगा। समझ गए भाई? समझे कि नहीं समझे? बात नहीं समझ पा रहे हो? डोमेन दिए बेटा 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें एक एलिमेंट होगा 1, जो किससे कनेक्ट होना चाहिए बोलो? जो किससे कनेक्ट होना चाहिए? 0 से। बट 0 तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए उसको हटाया। और बोलो भाई, कौन सा अनुमान बोल रहे थे तुम? कौन सा बोल रहे थे भाई? 3 क्वेश्चन पेपर वाले बता देते। ये क्वेश्चन पेपर वाले में था? नहीं, जो मैंने पूछे थे आपने कहा था बताएंगे। अरे यार थोड़ा पढ़ा लें सुमित, 5 बजे तक थोड़ा सा बेटा एक चीज पढ़ा लें। और कौन सा था भाई बोलो? और कौन सा था? वो इनवर्स में तो आएगा भी। हाँ 6th वाला? भाई 6th वाले में तो हो ही जाएगा। अच्छा चलो सुमित बता देते हैं, जल्दी से करो भाई।
क्लास 6 वाले में क्या दिक्कत हो गई? ये तो लिखा हुआ है log ऑफ 1/2 और मॉड के साथ क्या लगा है बोलो? मॉड लगा है sin x का। और उस वाले को भी इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? ये log ऑफ, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? log ऑफ 1/2 मॉड ऑफ cos x हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ है बोलो? 2 के बराबर। तो log a प्लस log b कितना होता है बोलो? log a प्लस log b। ये क्या हो जाएगा बोलो? मॉड ऑफ sin x और cos x, ऐसे लिख दें। ये बराबर है 2 के। तो अगर आप ध्यान दो, आपको इतना लॉग आता है, सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी बताया। लॉग ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 1/4। तो इसको अगर इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा बोलो? मॉड ऑफ साइन 2x बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या ये 1/2 यस है ना? मॉड साइन x का पीरियड कितना होता है बोलो? पाई होता है पीरियड। इसका पीरियड पाई होता है। इसके तो सोल्यूशन ही निकल आएंगे। ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं भाई? बोलो ऐसे ऐसे जाएगा या नहीं? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा पाई/2। ये क्या होगा बोलो? पाई। ये क्या होगा बोलो? 3π/2। और ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो? ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो? 2π, है ना? अब कौन सी लाइन तुम्हें बना देनी है? y बराबर, ऐसे देख लो, y बराबर हाफ। y बराबर हाफ। तो कितने पॉइंट पे काट रहा है देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई समझ गए क्या बेटा? समझ गए क्या? इस केस में तो इसके सोल्यूशन ही बताए जा सकते हैं, क्योंकि 1/2 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1/2 एक स्टैंडर्ड वैल्यू। नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि भाई sin 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? sin 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? sin 2x की वैल्यू या कितनी हो जाए? या तो हाफ हो जाए या कितनी हो जाए? -1/2 हो जाए, है ना? तो 2x की वैल्यू बताओ। हाफ कहाँ पे वैल्यू लेता है? बताओ कहाँ पे लेता है? π/6 पे लेता है। और कहाँ पे लेता है बोलो? और कहाँ पे लेगा बोलो? π/6 पे लेगा। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से इसके सोल्यूशन भी बताए जा सकते हैं। 2x कहाँ पे लेगा भाई बोलो? ये कहाँ लेगा? 7π/6 पे लेगा। और कहाँ लेगा बोलो? 11π/6 पे लेगा, है ना? और ये ना इसके बाद भी चलेगा, क्योंकि 2x बराबर, जब x 0 से 2π है तो 2x कहाँ जाएगा? 0 से 4π। तो इसके बाद वाली अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी बताओ बच्चों? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 2π + π/6। 2π + π/6 कितना होगा बोलो? 13π/6। नहीं दिमाग काम कर रहा है भाई? यहाँ की x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? π/12। और क्या आ जाएगी? 5π/12। और क्या आ जाएगा? 13π/। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये आएगा 3π - π/6। अब 3π - π/6 इज हाउ मच? 17π/6। भाई समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? भाई समझ गए? यस या ऐसे ही कर लो यार। या ये सब एग्जाम में ये नहीं करना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में करना। आप डायरेक्ट ये करके देख लो। 8 सोल्यूशन दिए हैं क्या यस सर। भाई? 8 Yes. सोल्यूशन दिए हैं? ठीक है, 8 सोल्यूशन। चलो और बताओ, और बोलो। हो गए सर। हो गए भाई? एक बता ही दे रहे। चलो भाई सुमित, नहीं तो सुमित नाराज हो जाएगा। एक तो बता ही दे। तो तुम्हारे ITF का भी है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ITF का भी है तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा आपका। भाई तान्या क्लियर हुआ? y बराबर साइन इनवर्स। बेटा ये तुमने पूछा था ना सुमित, x - √x, ये वाला पूछा था, हाँ है ना? अब बेटा एक बात देखो, बिल्कुल बेसिक से तुम्हें एक बात बताओ। इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? है ना? दो तरह से बता रहे हैं। मेरी आदत है बेटा काफी, मतलब 2-3 तरह से बताने की, जिससे बच्चा जिस लेवल का हो समझ जाए कि भाई ये x - √x। तो ये जो लिखा हुआ है यही तो लिखा हुआ है। देख लो, हमने ऐसी कोई नई चीज नहीं लिख दी।
बोलो नमन, यस या नो? यस। सर ये आप देख कैसे लेते हो? अरे भाई क्वाड्रेटिक थी, अगर रूट एक्स को टी ले लें तो एक्स क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बन जाएगा। बड़ी और बराबर है, बोलो हमेशा किससे बड़ी और बराबर है? 1/4 से। 1/4 के बराबर कब होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या, रूट एक्स की वैल्यू हाफ हो जाए, एक्स की वैल्यू 1/4 हो जाए। भाई समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ आया? तो x माइनस रूट एक्स बताओ हमेशा किससे बड़ा होगा? तुम ही बताओ हमेशा किससे बड़ा होगा? -1 और बेटा इसको बेचारे को छोटा तो होना ही पड़ेगा एक से। माइनस सर क्यों एक से छोटा होना पड़ेगा? एक से क्यों छोटा होना पड़ेगा? क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 1 के बाद डिफाइन नहीं होता है। भाई यस या नो? सर इज इट कैपेबल ऑफ टेकिंग वैल्यू 1? यस। अभी वो भी आ रहे हैं उस पॉइंट। ये एक नहीं, ये तो बहुत दूर तक जाएगा। तो बताओ टी कहाँ से कहाँ तक है? तुम ही लोग बताओ टी कहाँ से कहाँ तक है? टी है -1/4 से 1 तक है। यस। सुमित यस या नो? हाँ सर बेटा धीरे धीरे कर। अब बताओ साइन इनवर्स टी का ग्राफ ऐसा होता है, टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये -1/4 से 1 जा रहा है। तो भाई 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? बोलो 1 पे तो पता है बेटा वैल्यू कितनी लेगा, π/2। और यहाँ पे वैल्यू कितनी लेगा? बोलो माइनस साइन साइन इनवर्स। इनवर्स 1/4। साइन इनवर्स -1 भाई बस समझ में आ गया होगा बच्चों, इससे अच्छा तो नहीं बताया जा सकता है। समझ गए क्या? हाँ सर तो ये आ Yes. जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/4 से। अर्षित समझ गए? कहाँ तक आ जाएगा ये आ जाएगा π/2 तक। भाई क्लियर हुआ क्या सबको? सबको ये बात क्लियर हो गई क्या बच्चों? या सर एक दूसरा मेथड ही बता दो। एक बात बताओ मुझे, y बराबर x√x इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, ध्यान से देखना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बोलो। इसका 0 स्टार्ट 0 है ना 0। और इसका एंड पॉइंट क्या है? बोलो बच्चों एंड पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। आती है? तो जल्दी से बताओ बेटा, बच्चों बोलो भाई, जल्दी से बोलो। अब है समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो जैसे इसका उस सवाल को ही भूल जाओ। अगर इसका y डैश निकाले तो क्या 1 - 1/2 रूट एक्स आएगा। बहुत आसान सी बात है। तुम ना समझना चाहो तो बेटा नहीं समझा पाएंगे तुम कभी। ये आएगा y डैश का मतलब dy/dx, ये आएगा। हाँ। तो बेटा ये क्या आएगा? बोलो 2√x - 1/2 रूट एक्स आएगा। यस। अब देखो नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। कब? भाई x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी में है पॉजिटिव, क्योंकि रूट तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? है ना? अब बताओ y कब इंक्रीज करेगा? छोटी सी बात बार बार बोलते हैं, y कब इंक्रीज करेगा? जब 2√x - 1 की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? 0 से ज्यादा हो जाए। मतलब x की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? बोलो 1/4 से ज्यादा हो जाए। और y कब डिक्रीज करेगा? जब x की वैल्यू किससे कम हो जाए? बोलो 1/4 से कम हो जाए। भाई यस है या नो? यस है या नो सुमित? यस सर। हाँ है ना? अब बताओ 0 पे इसकी वैल्यू तो 0 है, कहाँ तक 0 घटेगा? 0 के बाद कहाँ तक ये घटेगा? बताओ कहाँ तक घटेगा 0 के बाद? तुम लोग बताओ। 0 के बाद 1/4। हाँ, और 1/4 के बाद क्या करेगा? ये बढ़ेगा। तो बेटा 1/4 पे वैल्यू कितनी ले रहा है इतना बता दो। वो जरूरी निकालना कि भाई घटा तो, बट यहाँ तक घटा। बोलो कितनी वैल्यू ले रहा है? माइनस ये ले माइनस रहा है 1/4 और माइनस भाई रूट पर कितना हो रहा है यार? -1/4। -1। तो मतलब ये ऐसे घटेगा और फिर ये ऐसे बढ़ेगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर है ना? भाई स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, वहां पे वैल्यू कितनी थी सर? 0 थी। 1/4 पे इसने खेल किया, तो खेल किया तो हमने निकाल लिया कि 1/4 तक घटा है, उसके बाद बढ़ा है। तो वैल्यू इसने कितनी ली इसने -1/4। सर इन्फिनिटी पे। बेटा इन्फिनिटी पे x बड़ा होता है और रूट x छोटा होता है। समझ रहे हो कि नहीं?
अगर अब ये निकालें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस रूट एक्स, इतना समझने की कोशिश किया करो, और इससे x कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा बोलो शंभू, 1 माइनस रूट एक्स आ जाएगा। और अगर x इंफिनिटी डाल दिया तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये कितना बचेगा x, और x कहाँ जा रहा है इंफिनिटी, तो वैल्यू कहाँ जाएगी इंफिनिटी। भैया सही है नो, यस सर। है ना। और 1/4 पे इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो भाई 1/4 पे कितनी वैल्यू सबसे कम ले रहा है, 1/4 पे सबसे वैल्यू कितनी कम, -1/4। तो सर इससे आपने क्या बताया, x माइनस रूट एक्स कितनी वैल्यू लेने के कैपेबल है, बताओ कितनी वैल्यू ले सकता है। ये ले सकता है -1/4 से लेके इंफिनिटी, बट इसमें लगा है साइन इनवर्स, तो हम इसको कंपेल करेंगे। क्या कंपेल करेंगे सर, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले, ये वैल्यू सिर्फ ले -1/4 से 1। तो इससे साइन हमेशा इंक्रीजिंग करता है, तो बेटा बस बाकी चीज वही, समझ गए क्या। हाँ माइनस हाँ बेटा बोलो बेटा, बोले बोले क्या बोले, कोई बात नहीं, डांटेंगे नहीं, क्या बोले, वो डोमेन का था सर, हो गया ठीक। हो गया ना, सारी चीजें क्लियर है। तो हम इसलिए ज्यादा चीजें बताते हैं भाई तुम लोग को सब समझ में आता रहे, पहले से वो नहीं बताया दूसरे तो ये भी बता दिया, ग्राफ आप सब आ गया। डिफरेंशियल कैलकुलस उतनी ही बढ़िया होगी जितनी जल्दी तुम्हें ग्राफ के सारे इनपुट्स, बच्चे जो एक्स्ट्रा ग्राफ देते हैं बताऊंगा, मतलब दे देता हूँ यार, पूछ लिया करो बता देंगे। भाई ये वाला क्लियर हो गया क्या, सारे क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चों को। कुछ तो Yes. सोते हुए आए, कुछ तो सोते हुए आए भाई, कुछ तो सोते साते आए, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले सवाल में जैसे ये लिखा है ना, जैसे ही लिखा है ना -1/3, और जैसे चल रहा है -x/100, ये चल रहा है, ये चल रहा है ना, x की जगह कुछ चल, मान लो कुछ मान लो, m मान ले, m मान लेते हैं, m मान ले। ये क्या कभी इंटीजर नहीं हो सकता क्या, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और 99 से कम हो तो क्या कभी इंटीजर नहीं हो सकता क्या। ये इंटीजर कब हो सकता है, ये इंटीजर कब हो सकता है वैसे, अच्छा बताओ ये इंटीजर कब हो सकता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, m/100 की वैल्यू कितनी हो जाए बोल लो, इसकी वैल्यू हो जाए -1/3। 2/3 हो जाए यार, तो -1/3 और -2/3 कितने हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे कि नहीं, अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो Yes, m sir. की वैल्यू कितनी हो जाए बताओ बेटा, m की वैल्यू हो जाए 200/3, जो कि नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि m यहाँ हमेशा कैसे दिए हुए हैं, m कैसे 1 से 99. दिए हुए हैं, m कैसे दिए हुए हैं, 1 से 99. क्या करें 1 से 99. इंटीजर, अरे इंटीजर 200/3 1 से लेके 99 तक तो है ही है, नहीं है हाँ क्या सर. है, है. समझो बेटा, ये सब नई बात बताए, समझ रहे हो कि नहीं सर, ऐसे हम हाँ. यही बेटा, हमसे पढ़ना तुम ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा, मतलब ज्यादा अच्छा लगे या खराब लगे, समझ गया, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। यस हाँ हाँ, और बताओ क्या क्या क्या, कौन वाला पेज दिखा दे, सर जहाँ तुम पे लिए रहो, इंटीजर वाली बात हुई। अच्छा तुम लिए रहो स्क्रीनशॉट दिखा दो, कौन है बेटा, लिख लो, हम बता रहे हैं। सर ये बता दीजिए आपने क्या बोला। बेटा मैंने ये बोला ना कि जैसे आपने पहले सवाल समझ में आया था कि क्या किया था, ये सारे इंटीजर नहीं थे बेटा, ये सारे इंटीजर नहीं थे, तो इन सारी जगहों पे एक्चुअली लिखा क्या था, इन सारी जगहों पे लिखा था बॉक्स ऑफ -x, तो वो किसके बराबर होगा, -1 माइनस बॉक्स x के बराबर होगा। तो मैंने इन सारे नंबर को ही -1 करके लिख दिया, -1 माइनस प्लस सेम थिंग। ये बात मैंने बताई ना, जैसे आपने बोला कि इंटीजर नहीं हो तो ऐसे लिख लेना, क्या इनमें से कोई भी नंबर इंटीजर नहीं हो सकता क्या, ये वाला। तो भाई इंटीजर बनाने के लिए इसको क्या बना दे बताओ, -1 बनाने के लिए इसको कितना नंबर दे दें, अगर इसको 2/3 दे दें तो 2 और -1/3 कितना हो जाएगा, -1। अगर इस नंबर को 2/3 के बराबर कर दें तो ये -1 बन जाएगा कि नहीं। भाई अब ये इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से तो कम ही रहेगा ना। बच्चे समझो, टीचर के लेवल तक आने की कोशिश किया करो,
मान लो इसको 2/3 दे दे तो -2/3 -1/3 -1 नहीं बन जाएगा। तो हमने देने की कोशिश करी 2/3, तो m की वैल्यू आ गई 200/3, जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है। 66 पॉइंट समथिंग है क्या सर? कितना है? हाँ 66 पॉइंट समथिंग है ना। तो m की वैल्यू तो बेटा इंटीजर होनी चाहिए, तो इसका मतलब कहीं भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है। समझे क्या? Yes. समझे क्या बेटा? जैसे -1/3 लिखा है, अब कितना और लिख देगी इंटीजर बन जाए? सर -2/3 लिख दो, तो उस केस में -1 बन जाएगा। भाई समझे या नहीं? हाँ। तो वो ले ही नहीं रहा है। भाई चलो अब एक आज का जो एजेंडा है, सबसे कम मेन एजेंडा, भाई सुमित ये वाला समझ गया? फिर अगले बेटा धीरे से ले लेंगे, थोड़ा सिलेबस हाँ सर। बढ़ जाए आगे, है ना, वरना फिर हो जाएगी दुर्घटना हो जाएगी। सर ये बहस तो अच्छा चलता, बट सिलेबस नहीं होता तो वो ना हो। तो अब ये जो आज का मेन एजेंडा है, बल्कि ये अगर आ गया बेटा, छोटा टॉपिक है, ये आ गया तो तुम्हें बहुत चीजें आ गई। अब सब बच्चे पूरे ध्यान से, पूरी ताकत के साथ अगली आधे घंटे सवाल 45 मिनट क्लास करें। fx बराबर जो हम जैसे जैसे बताएं ध्यान से पूरा सुनते जाना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सुनना पहले ध्यान से। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा कि सर सारी बातें आप सब चीज भूल जाओ जो मैंने आपको पहले बताई, सारी चीजें अपने दिमाग से कचरा निकाल दो, पूरा कचरा निकाल दो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं x की जगह 1000 भी रख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? No, sir. कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों सर दिक्कत नहीं है? अगर Minus आपने -1 से 1000 भी रख दिया तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी ये किसको बिलोंग करेगी बोलो? -1 से 1 को बिलोंग करेगी कि नहीं? सारा कचरा हटा दो बेटा। कोई एक बच्चा नया ज्वाइन किया, मे आई नो योर नेम बेटा? इफ यू आर देयर मे आई नो योर नेम? सर स्पर्श जायसवाल। Spurs Jaiswal is there. Yes, better please just be in touch with me, and my Telegram account is there in this group. You please contact me personally. Okay? ओके सर। है ना, नथिंग टू वरी। धीरे धीरे ही आने लगेगा नए बच्चे। पहले से तो आप ठीक ही हुए होंगे, भले ही वो कितना कहें, उनको एक 20% चीजें तो आई होंगी। जरा इंट्रोस्पेक्शन करिए कि जब ज्वाइन करने से पहले अब में हम कुछ सीखे हैं कि नहीं। तो सब ये कहेंगे हाँ सर कुछ तो सीखे हैं। तो बेटा ये वो बच्चे 1 साल से सीख रहे हैं। तो अब आप ये समझो, तो धीरे धीरे सब आने लगेगा। इतना ही ज्ञान था आज का। तो भाई अगर साइन आप 1000 करें तो यार ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी कि नहीं? हाँ सर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो बेटा ये वाली चीज पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी कि नहीं? या सर ये बेकार तरीका और अच्छे से बताओ, ये तो बिल्कुल बेकार लगा। साइन इनवर्स के अंदर कौन सी क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए? अगर इसकी डोमेन की बात करें तो क्या होना चाहिए? साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बोलो बच्चे? माइनस। तो वो तो होती ही है, वो तो होती ही है भाई। यस है कि नहीं है? बच्चों समझते जाओ, जो तेज बच्चा वो भी बोले हाँ सर अब समझे। Yes. इसका मतलब डेवान, हाँ मानो तो मेरी बात, इसमें सबसे बढ़िया टफ टॉपिक है ये, छोटा बट टफ। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बोलो? ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लो, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाई जरूर करेगा। भाई यस है या नो? यस है कि नहीं? यस यस है ना। दूसरा एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, आप सबको बता चुके हैं, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। किसका कंपोजिट है? अच्छा बताओ। हाँ एक इसमें बड़ी समस्या है कि बेटा साइन एक्स ओरिजिनली संभवी साइन एक्स ओरिजिनली 1 to 1 नहीं था, याद है बच्चे? साइन एक्स ओरिजिनली 1 to 1 नहीं था, याद है? हमने इसको 1 Yes. to 1, हमने इसको बेचारे को गुणा भाग करके किसी तरह इसका इन्वर्स बनाने के लिए 1 to 1 बनाया था। और कैसे बनाया था 1 to 1? जब इसको डोमेन ले माइनस आए। डोमेन हाँ इतना बस इसमें एक घटना है बेटा, जब ये कर दिया था तो ये अभी भी किसका ग्राफ है? ये अभी भी ग्राफ किसका है बच्चों? यही चीज अगर मैंने बार बार बोला था, ग्राफ अभी फिर से बनवा दूंगा एक बार सारे जल्दी से। क्लास पूरी ईमानदारी से करो।
गौरान समझे कि नहीं? इसको तो बनाया था हमने, इसको तो बेचारे को बनाया था -5, और बनाने के बाद फिर इसका इनवर्स लिया था। किस लाइन के अबाउट बोलो? y बराबर x लाइन के अबाउट इसका इनवर्स लिया था। याद है कि नहीं याद है? तो फिर ये बन गया था 1, π/2, और ये क्या बन गया था बोलो? ये बन गया था -1 समझे क्या पूरी बात? ये बना था साइन। एक बात तुम जरूर, अगर हम कहें सर, एक बात रटन विद्या में जरूर याद रखना कि साइन इनवर्स के केस में बेटा इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1, और इसका आउटपुट कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं होगा। और बेटा बहुत ध्यान से सुनो, आधे घंटे में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी, ये आ गया तो इनवर्स आ गया। अगर आज की क्लास और कल की क्लास आ गई तो इनवर्स खत्म। तो इसका आउटपुट संभवी रट डालो कि कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में। यस है या नो? यस। है ना? तो अगर कभी ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई अगर f और g इनवर्स हो तो f(g(x) क्या होता है बोलो? x के बराबर होता है? या g(f(x) किसके बराबर होता है बोलो? x के बराबर होता है कि नहीं बच्चे? याद आ रहा है कि नहीं? अगर f इक्वल टू क्या हो? f और g इनवर्स बराबर हो। याद आ रहा है भाई? प्लीज, मैं आपकी जरूरत है। देवांश याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे इसको भूल से भी 3π/4 नहीं लिख देना। क्यों सर? क्योंकि ये साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ से? ये तो चलो स्टैंडर्ड एंगल है, आप यहीं पे वैल्यू डाल सकते हो 1/√2, वो एक अलग बात। मैं एक ऐसा एंगल दे दूंगा कि वैल्यू नहीं डाल पाओगे, तो उसमें आप हमें आर्ग्यू ना करें, अरे सर ये क्या इतना आसान सवाल। वो तो वैल्यू हम चेंज कर देंगे। अभी ये इस छोटे से एग्जाम्पल है, समझो कि इसको 3π/4 नहीं लिखना कि सर आपने कहा था ये इसका इनवर्स है तो FOG काट दो 3π/4। ना 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 नहीं। क्यों? क्योंकि ये इट मस्ट बिलोंग टू, बोलो इट मस्ट बिलोंग टू, ये एक छोटी सी बात समझ गए तो पूरा -π/2 से π/2 आना ही चाहिए। तो सर हम करते क्या है? अगला स्टेटमेंट पूरी ताकत से समझे, हम करते क्या है? बेसिक फंडा ऑफ ITF, मैं लिख भी दे रहा हूँ, बेसिक फंडा ऑफ ITF। बस पूरे ITF में खेल इसी चीज का है। और हर्षित तुम मेरा स्टेटमेंट रिपीट करोगे। बेसिक फंडा ऑफ ITF ये है कि हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा। क्या लिखते हैं हर्षित? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा। सच दैट साइन अल्फा is same as sine of 3π/4 and alpha belongs to -π/2 to π/2। सर उससे क्या होगा? अब आप अल्फा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आउटपुट तुम्हारा किसमें है? क्या सर ऐसा एंगल होगा? ऐसा एंगल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 में साइन सारी वैल्यूज ले लेगा -1 से 1। ये वाली बात नमन क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यानी बात क्लियर हुई कि नहीं? कम क्लियर हुई तो डरने यस की सर। जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। कम क्लियर हुई तो मैं फिर से बताऊंगा। जैसे लिखा है ना साइन इनवर्स साइन 3π/4। कितने लोग कह रहे हैं सर अच्छा इसमें तो कम से कम हमें डाउट नहीं, इसको ये लिख लें क्या? साइन इनवर्स साइन ऑफ, चलो क्या लिख लें? साइन ऑफ भाई ये लिख लें क्या? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये वाली Pi चीज minus है pi by 4. बेटा, बहुत दूर तक जाऊंगा। अब इसको क्या π/4 लिख लें क्या? बच्चे बताओ ये लिख लें क्या इसको? समझे कि नहीं समझे भाई? समझे क्या? थोड़ा बहुत Yes. समझे क्या? Yes, sir. है ना? सुनते जाना, अभी और मजा आएगा, रुक जाओ। अब जैसे मैं लिख दूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 रेडियन है, 4 रेडियन है, तो इसको 4 नहीं लिखना।
क्यों 4 नहीं लिखना, पहले तो ये समझो क्यों 4 नहीं लिखना। इट डजंट बिलोंग टू -π/2 से π/2। ये बात समझ गए, कमजोर बच्चे भी हैं तो कम से कम ये बात समझे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का आउटपुट कभी भी 4 नहीं हो सकता है। इसका आउटपुट बेटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बोलो 1.57, और ये कितना होता है -1.57 होता है कि नहीं, बोलो यस या नो। तो अब आप सर क्या कह रहे हो, मैं इसकी जगह पे एक एंगल लिखूंगा। हर्षित कौन सा एंगल लिखेंगे, जैसे बताया गया तो सब छोड़ो, जैसे हम समझा रहे हैं प्लीज समझने की कोशिश करो। इसकी जगह संभवी एक एंगल लिखेंगे, जो फिर से बता देना क्या लिखेंगे इसकी जगह, साइन ऑफ अल्फा, है ना। और वो एंगल कैसा होना चाहिए कि साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो, बोलो साइन 4 के बराबर, और अल्फा किसको बिलोंग करे, बेटा आवाज आ रही, यस सर। यस सर। अल्फा किसको बिलोंग करे, अल्फा किसको बिलोंग करे -π/2 से। सर ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइन 4 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी कि नहीं, हाँ सर होगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी। जैसे सर आप देखो एक चीज और, शायद भाई ये चीज ज्यादा क्लिक कर जाए, ये चीज ज्यादा क्लिक कर जाए। जैसे ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, और बड़ा बनाते हैं, और बड़ा बनाते हैं। एक्चुअली इसमें कर क्या रहे हैं, अब बेटा ये अच्छे बच्चों के लिए ज्यादा, मतलब उनको ज्यादा मजा आएगा कि सर ने क्या बता दिया। ये साइन का ग्राफ है, केवल पूरे टॉपिक में सुमित यही खेल खेलेंगे। ये साइन का ग्राफ है, यस सर। ये -π/2 है और ये π/2 है। मान लो कि तुमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली 100, संभवी क्या वैल्यू ले ली 100, 100 वैल्यू ले ली, 100 Yes. वैल्यू ले ली, 100 वैल्यू ले ली। और यार सॉरी, जो बच्चा ये समझ गया कि सर खेल क्या खेल रहे हैं, लास्ट ईयर के बच्चे बहुत अच्छा पकड़ गए थे ये वाली चीज, तो उनको बड़ा मजा आया था। आप भी पकड़, मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे, मान लो 100 है, तो बेटा ये वैल्यू बताओ कितनी होगी। अरे डरो मत, हम रफ एग्जाम्पल दे रहे बेटा, ये डायग्राम, ये क्या वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ 100 होगी क्या, होगी क्या। Yes sir. यस सर। Yes. तुम्हें Yes, ये sir. वाला, तुम्हें ये वाला एंगल बता देना है, बस पूरा खेल इसी चीज का है। सर ये वाला एंगल बता देना है। अब मान लो कि ये एंगल अल्फा है, तो क्या तुम्हें इस डायग्राम से ये नहीं दिख रहा है कि साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, तो दिख ही रहा है यार, इतना तो सबको दिख रहा होगा यार कि साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन 100 के। 900। और एज वेल एज अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, बोलो अल्फा -π/2 से π/, बस पूरा टॉपिक इसी का है, पूरा खेल इसी का है। कैसे किया जाएगा उसके तो ब्रह्मास्त्र बता देंगे। भाई ये समझ में बात आई क्या, थोड़ी सी बात 19-20 समझे इस पेज का, थोड़ा बहुत कुछ समझे क्या, इस यस सर। बीच का थोड़ा बहुत कुछ समझे, Yes. हाँ थोड़ा बहुत सर हम समझे, है ना। अब जैसे मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 4, वही एग्जाम्पल चल रहा है, वही एग्जाम्पल चल रहा है, डरो मत, साइन इनवर्स साइन 4 लिखें। अब एक बात बताओ, समझना बेटा, इसका कुछ वो नहीं IQ वाली, इसमें जरा पाई घटाओ, इसमें जरा पाई घटाओ, कितना आएगा लगभग, पाई अगर घटा दे तो कितना आएगा, अगर पाई घटा दे तो कितना आएगा, 0.86 के अप्रोक्स आएगा। 0.86। इससे इससे भी चलो, ये क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या, ये फॉर्मूला बेटा हमेशा लगता है, क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या, यस। यस सर। क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या, पहले देख लो आराम से भाई, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं, यस सर। पहले बताओ कितने लोग कह रहे हैं सर आपने कैसे गेस किया, तुम्हें गेस करना वो हम सिखा देंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, अभी तुम लोग चैंपियन बन जाओगे 15 मिनट पर। स्मिथ क्या है दोनों चीजें बराबर है क्या, कैसे सर बराबर है, कैसे बराबर है सर, अरे भाई तो यही लिखा है साइन थीटा बराबर, क्या लिखा है साइन ऑफ, बोलो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये लिखा है कि नहीं, ये तीनों बराबर है कि नहीं,
संभवी यस है या नो बेटे? यस है ना? आप मुझे बताओ ये वैल्यू लगभग कितनी है? ये वैल्यू लगभग कितनी बोलो? 3.14 माइनस 4, मोटा मोटा बता दो वो भी चलेगा, मोटा मोटा बता दो। 0.86। तो क्या ये वाली जो चीज है ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में है? हाँ सर। यस क्यों सर? ये कितना है 1.57 और ये कितना होता है माइनस 1.57 और ये वैल्यू तुम लोग बता रहे हो कितना 0.77 कितना? माइनस 0.86। 86 वही इसके बराबर है क्या? ये इस रेंज में है क्या? ये इस रेंज में है क्या? यस सर अभी रुक जाओ, डरो अभी, डरना मत भाई, डरना मत, डर के मत भागना। तो क्या ये लिख दें? फिर विजुलाइज भी करा देंगे, विजुलाइज भी करा देंगे। ये लिख दें संभवी, ये लिख दें? हाँ सर लिख दो। यस सर ये आपने किसकी जगह लिखा है सर? बेटा एमकेएम सर ने पढ़ाया भी है ये वाली चीज? नहीं नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई ये वाली चीज इसके बराबर है क्या भाई? तो अब Yes. क्या π/4 लिख दें? यस, अब π/4 लिख सकते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नहीं आई सर, थोड़ी कम आई। अच्छा आप बताना कैसे आपने गेस किया? अभी इस वाले में शायद तुम लोग पकड़ लो। sin 5 है, sin 5 है सिस्टर। हाँ सर। सुनो सुनो, तुम अब तो हमसे अच्छा करोगे। अब आज तक के रिकॉर्ड में रहा कि मुझसे अच्छा मेरे बच्चों ने ये चीज मुझे बताई है। इससे पाई घटा दो, इतना रट्टा मान लेना -1.57, ये इतना रट्टा इससे जरा पाई घटाओ, कुछ फायदा नहीं माइनस हुआ। 1.86। हाँ 2 पाई घटा ली। हाँ गड़बड़ है। हाँ बस देखो बताने लग गए बच्चे। इससे या तो पाई घटेगा या 2 पाई घटेगा भाई, इतनी सी बात बता रहे सब। ये तो पाई घटेगा या क्या सर? और अच्छे से बताओ, जैसे जैसे ये बताओ, क्या ये वाली चीज जो है होश से जवाब देना, क्या ये वाली चीज जो है ये दोनों बराबर लिखी है क्या? इतना पहले बताओ, दोनों बराबर लिखी है कि नहीं लिखी है? तुम हमें इतना बता दो बस। यस यस सर। क्या ये दोनों चीजें बराबर लिखी हैं? यस सर। हाँ सर। कैसे बराबर लिखी सर? कैसे बराबर? अरे 2 भाई and पाई प्लस साइन, थीटा लिखा है। भाई ये क्या लिखा है? थीटा माइनस 2 पाई, तो दैट विल बी सेम एज माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो ये कितना साइन थीटा? भाई समझ गए कि नहीं बच्चों? भाई थोड़ा समझ गए ना? समझ गए ना? यस समझ गए? सुन तो लो पहले मेरी बात, समझ लो कि सर करते क्या है। अब ये वाली जो तुमने चीज लिखी है ये क्या है बताओ? 5 माइनस 2 इंटू 3.14। एक मोटा मोटा वैल्यू बता दो, मोटी मोटी वैल्यू बता दो, कितना आएगा यार? 6 1.28 आएगा क्या? 1.28 आएगा। 1.28 है। और माइनस बेटा क्या क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है क्या? यस यस लो भाई, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्या? तो इसकी जगह अब यस क्या सर करोगे? इसकी जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स, बोलो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन 5 माइनस, बोलो 5 माइनस 2 पाई। मैंने क्या कहा था? साइन थीटा की जगह क्या लिख देना? साइन अल्फा। मैंने साइन 5 की जगह ये वाला एंगल लिख दिया। अब बताओ इसको क्या लिख दें? 5 माइनस 2 पाई। भाई यस है कि नो है? यस सर। अभी भी सर नहीं सर, अभी भी देखो सर पूरा यस यस तो नहीं है, तो आप डरो मत। देखो ये देखो, अरे भगवान, ये लोग क्या सीखेंगे यार। बेटा एक मिनट ऐसी चला ले, नहीं है यस तो पूरा भाई। आप देखें कौन बताएगा। साइन, सॉरी, साइन इनवर्स साइन 10। चलो एक परीक्षा है, बताओ जरा। आप सर गेस कैसे? अरे 3 पाई के आसपास जाओ, 3 पाई के आसपास जाओ, 3 पाई के आसपास 3 जाओ। पाई माइनस 10। देखो देखो तुम्ही में से आंसर आने लगा। क्या साइन 10? सर ये कैसे पकड़ते हो? 10 से घटाना है यार। क्या लिखें? साइन, अब बोलो
बोलो साइन ऑफ क्या लिखें, इसको लिख दें। क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं बच्चे? अरे भाई Yes, sir. साइन साइन Yes. थीटा साइन थीटा इज सेम एज बोलो साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा। ये चलेगा? ये तो पता होगा बेटा, ये तो पता होगा। और ये वाला एंगल किस किस के बीच में है? बोलो ये एंगल, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू किसके बराबर है? जल्दी बोलो, जल्दी Sir, बोलो। -pi/2 to pi/2. ना ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए। -0.5 -0.58। तो बेटा ये उसके इंटरवल में है। किसके इंटरवल में? -π/2 से π/2। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? यस तो ये क्या, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिखेंगे? सब बेटा सभी पकड़ लिया होगा क्या आया। ये क्या लिखेंगे? 3 पाई माइनस 10। तो ये क्या आएगा बोलो, ये कितना आएगा आंसर इसका? 3 पाई माइनस 10 आएगा क्या? भाई सब लोग समझ गए कि Yes. नहीं समझे? सब लोग समझ गए? Yes, sir. पक्का आया भाई समझ में सबको? अरे आवाज तो अच्छी आई भाई। अब तुम लोग सर तो करके, हाँ बोलो बेटा। आप तो सर अच्छे से साइन बता रहे हो 10 माइनस 3 पाई नहीं होगा? बेटा। अगर तुमने 10 माइनस 3 पाई किया तो प्रॉब्लम ये है कि साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई इज नॉट इक्वल टू साइन 10। क्यों सर? देखो दिखाता हूँ भाई। ये माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10। साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 इज साइन 10, तो ये माइनस साइन 10 के बराबर आया। इसीलिए मैंने पहले ऐसा लिखा था कि एक एंगल ऐसा निकालना, आरती समझे कि नहीं, कि जो उसके बराबर हो। भाई समझ गए क्या बच्चे? सर एक बार Yes, फिर sir. हाँ, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कौन वाली चीज? पूरा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट साइन 10 था, तो 10 से मैंने कितना घटाया कि उसके आसपास पहुंच जाए -5 माइनस पॉइंट 1.57 से 1.57, या -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमने देखा जो 3 पाई है, जो 3 पाई है वो लगभग 9 पॉइंट समथिंग है। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 पाई फ्रॉम इट, देन यू विल हैव दैट वैल्यू। and we know that sin theta is same as sin of 3 pi minus theta, so I have written sin 10 as sin of 3 pi minus 10. So now this equal to this, and now you can cancel off these two, and it is 3 pi minus 10. 10 माइनस 3 पाई इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 माइनस 3 पाई की वैल्यू साइन 10 के बराबर नहीं है, माइनस साइन 10 के बराबर है। Yes. हमें किसके प्लेस पे लिखना है? हमें किसके प्लेस पे लिखना है? हमें लिखना है साइन 10 के प्लेस पे। और ये साइन 10 के बराबर नहीं है, किसके बराबर? ये बराबर है माइनस साइन 10 के। समझ गए क्या भाई? समझ गए क्या बच्चे? तो Yes. समझे क्या? Yes, sir. आप एक SW दे रहे हैं, देख कौन कौन कर SW दे। कल कल बिल्कुल कराऊंगा, भूलूंगा नहीं मैं। देख कौन कौन ये बताएगा। साइन ऑफ 100 SW एक दे रहा हूँ। एक और ले लो, साइन इनवर्स साइन, लेटेस्ट से मैं लिख दूं 33 π/7। अब बात आती कि जैसे हम लोगों ने किया था fx बराबर, सर पीछे वाला पेज कर दिए मैंने। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो फास्ट। सर हो गया। अब अगर fx बराबर है साइन इनवर्स साइन x, तो अब तक हम लोग एक बात समझ चुके हैं इसकी। क्या बात समझ चुके हैं? कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर है समझी। और इसकी जो रेंज है वो क्या है बेटा? इसकी रेंज है -π/2 से π/2। एक बात और हम बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं कि इसका पीरियड कितना होगा। इसका पीरियड होगा 2 पाई। अगर आप सब मल्टीपल पाई चेक भी करोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज व्हाट? माइनस साइन एक्स। तो ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है क्या भाई? ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास।
है यस कि नहीं? यस अब एक बात बोलो, अगर तुम्हें ग्राफ पता हो 2 पाई लेंथ में तो वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ये पीरियोडिसिटी का मतलब होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? ग्राफ बार बार रिपीट करे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बताएं जरा, सब लोग बता लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसको आप एक्स तो आराम से बताओ, इसको एक्स कब लिख सकते हैं? कुछ ना करना पड़े और तुम लिख दो। -π/2 पाई बाय टू पाई बाय टू। कब मतलब कुछ करना ही ना पड़े, जो आप इतनी देर समझा रहे थे तो कुछ भी ना करना पड़े, ऐसा कब हो सकता है? जब x की वैल्यू खुद पे खुद कैसी दी हो बेटा, π/2 से। बोलो यस है या नो? बोलो भाई यस है या नो? यस सर यस। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि भाई इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो y बराबर x के बराबर ही होगा। कितने लोगों को ये बात भी समझ में आ गई? -π/2 से π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज सेम एज x। इसका ग्राफ इसके बराबर ही होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं सर हाँ सर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, समझ गए हम? बोलो भाई से यस कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ सर इसमें Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत नहीं है? पक्का समझ में आई? तो बताओ कितने इंटरवल लेंथ में ग्राफ बन गया? कितने इंटरवल लेंथ में ग्राफ बन गया? बोलो बच्चे। पाई है? अब अगर इसकी वैल्यू मान लो दे, कितने बच्चे ये भी समझ गए कि अगर π/2 से हम कह दें कि 3π/2 तक है, π/2 से 3π/2 तक है, अगर इसकी वैल्यू π/2 से 3π/2 तक है तो बेटा क्या लिख दें x? नहीं, x नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या x? तो बताओ भाई क्या करें? π/2 से 3π/2 है, क्या घटा वटा दें कि इसके बीच में आ जाए? अगर हम तुम्हें x की वैल्यू दे दें, पाई कोई भी वैल्यू दे दें, π/2 इक्वलिटी कहीं भी लगाओ चलेगा, π/2 से 3π/2 अगर दे दें तो तुम बताओ क्या कर दें कि काम बन जाए? सर ऐसा करो पाई घटा दो जरा, सुनना जरा, पाई अगर घटा दें तो बताओ ये क्या आएगा? कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आ जाएंगी? ये आ जाएंगी -π/2 से π/2 आ जाएंगी। बट एक प्रॉब्लम है, बस ये चीज जो समझ गए, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि बेटा साइन एक्स किसके बराबर नहीं होता? साइन एक्स किसके बराबर नहीं होता? साइन ऑफ एक्स माइनस पाई संभवी नहीं होता, नहीं होता ना बेटा। हाँ ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? पाई माइनस एक्स के बराबर। पाई माइनस। तो अगर इसको माइनस से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स, और वो भी कहाँ से कहाँ लाई करने लग जाएगा? बोलो बेटा। -π/2 वो भी वहीं से वहीं लाई करने लग जाएगा क्या? यस सर -π/, कौन कौन समझा ये बात? कौन कौन ये वाली बात समझा? भाई समझे क्या? यस सर भाई ये बात समझ में आई है क्या बच्चों? ये बात समझ में Yes, आई sir. आदित्य गुप्ता कि सर ने क्या है ना? तो मतलब भाई इस केस के लिए, अगर इस केस के लिए हम पूरा प्रोसेस, एक मिनट के लिए, अगर इस केस के लिए हम पूरा ऐसे लिखें, ध्यान से सुनना, हटा दिया सब, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ओके, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स Good है evening, बेटा। हाँ आप गुड इवनिंग कौन भाई? कोई दूसरा टीचर है क्या? कौन गुड इवनिंग? π/2 से 3π/2। तो क्या करें? पाई माइनस एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था भाई? ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था? बोलो। -π/2 से π/2 कर रहा था क्या? कर रहा था क्या भाई? यस या नो? Yes, sir. तो बताओ इस केस में इसको क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स को कैसे लिखना पड़ेगा? बोलो बच्चे। इसको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ, बोलो साइन ऑफ पाई माइनस Pi minus x. और अब इसको क्या लिख देंगे? अब इसको क्या लिख देंगे? पाई माइनस एक्स लिख देंगे। Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये वाला जो एंगल है किसके किसके बीच में आ गया? ये वाला जो एंगल है ये इसके बीच में आ गया भाई, समझे? तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी संभवी? बोलो पाई माइनस एक्स लिखी जाएगी क्या?
कब यस कब लिखी जाएगी बोलो बेटा, π/2 से 3π/2। तो इस रेंज में कौन सी लाइन बनेगी बोलो, इस रेंज में कौन सी लाइन बनेगी, y बराबर पाई माइनस एक्स, π/2 से शुरू होगी। अगर यहाँ π/2 भी तुम डालोगे तो वैल्यू कितनी है पता, x बराबर π/2 डाल दो वैल्यू कितनी आएगी, और अगर 3π/2 डाल दो वैल्यू कितनी आएगी बोलो, ये लाइन ऐसे जाएगी क्या, ये लाइन ऐसे जाएगी क्या, ये जो लाइन है ऐसे जाएगी क्या सर, ये लाइन है कौन सी, ये वाली लाइन कौन सी थी बोलो बच्चे, y y equals to बराबर, x. और ये लाइन कौन सी थी बोलो, y बराबर, पाई माइनस एक्स। है ना। ये वाला पॉइंट कैसे बताओगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x कितना हो जाएगा पाई, है ना। और अगर आप 3π/2 पे वैल्यू देखोगे, इसको थोड़ा और इधर करते हैं, उसको थोड़ा नीचे किया, हाँ यहाँ पे वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, ये पॉइंट क्या माइनस होगा, π/2। यस -π/2। भाई बात समझे क्या संभवी। यस सर। अब बताओ कि तुम्हें कितने लेंथ में ग्राफ नोन है, तुम्हें कितने लेंथ में ग्राफ नोन है बोलो बच्चे, कितने लेंथ में ग्राफ, कितने लेंथ में ग्राफ नोन है क्या, यस सर। 2π लेंथ में ग्राफ नोन है। -π/2 से π/2 कितना है x, π/2 से 3π/2 कितना है 3π/x, यस या नो भाई, यस या नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। तो क्या यही वाला, आप देखो, आप देखो, ये ध्यान से देखना, तुमने कहा कि सर हम छोटा बनाएंगे बेटा थोड़ा, ये ग्राफ आया है सर और ये ग्राफ आया है, ये कहाँ से कहाँ तक आया है, -π/2 से π/2 आया है, और ये वाला क्या आया है, π/2 से 3π/2, ये आया, ये आया देवांश, ये आया है, बोलो भाई, इतना भी माउथ में बाजी बोला करो यार, तुम मिलो बेटा हमें ऑफलाइन का, तब तुम्हें बताएंगे। ये ऐसे आया, ये इधर, तो क्या यही शेप रिपीट हो जाएगा क्या संभव, यही शेप रिपीट हो जाएगा सर, कौन शेप की बात कर रहे हो, ये जो शेप आया है ना, ये जो शेप आया है कि नहीं आया, कैसा आएगा यस बताओ, सर, रिपीट होगा पूरा। अगले वाले में ऐसे आ जाएगा कि नहीं, फिर बोलो ऐसे आ जाएगा, यस सर। और इधर कैसा आएगा बोलो, इधर कैसा आएगा, क्या ऐसा आ जाएगा क्या भाई, ऐसा आ जाएगा क्या, यस ऐसा, सर। कौन कौन Yes, समझ sir. गया, कौन कौन समझा भाई, समझे क्या, यस सर। समझ है ना, समझ। तो ये वाली लाइन कौन सी थी, y बराबर x, ये लाइन कौन सी थी, y बराबर π-x, ये बताओ, -π/2 से π/2 था, ये 3π/2 तक था, ये कहाँ तक होगा बोलो, ये कहाँ तक होगा, π/2, है ना। ये फिर कहाँ जाएगा, π/2 से फिर बोलो ये कहाँ तक जाएगा बोलो, कहाँ तक जाएगा बोलो, 7π/2, 7π/2, समझ रहे, ये वाला कहाँ तक जाएगा बोलो, π/2 से कहाँ तक जाएगा बोलो, -3π/2, समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो यस है या नो। यस सर। यस भाई किस किस को समझ में आई ये बात, हिमांशु समझ में आई है क्या, यस सर आई है, अच्छा Yes, आई है बेटा। ये वाले पॉइंट कौन से होंगे, ये पॉइंट कौन से होंगे बोलो, ये हाइट वर्टिकल कौन सी होगी, साइन इनवर्स है बेटा, या ये साइन इनवर्स साइन एक्स है, आउटपुट मत भूलना, सबसे ज्यादा आउटपुट कितना देगा, π/2, सबसे कम आउटपुट, तो ये वाली लाइन सारी कौन सी है बोलो, π/2, सबसे कम वाली लाइन कौन सी है बोलो, जहाँ सबसे कम वैल्यू कौन सी, माइनस। और तुम्हें एक दो तीन छोटी छोटी बातें आसान वाली बताते हैं कि जैसे, चलो छोड़ो, जैसे हम बोले साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर 0, अगर इसको ऐसे लिख दें साइन इनवर्स टी बराबर 0, तो बताओ साइन इनवर्स टी 0 वैल्यू कहाँ पे लेता है, साइन इनवर्स टी 0 वैल्यू कहाँ पे लेता है बोलो, जब टी की वैल्यू क्या हो जाती है 0,
जब टी की वैल्यू हो जाती है 0, तो टी किसकी जगह लिखा है, साइन एक्स की जगह, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाए जब 0, एक्स बराबर क्या हो जाए बोलो, n पाई। तो देखो बेटा ये वाला ग्राफ कहाँ कहाँ पे काट रहा है, 0 पे काट रहा है, और कहाँ पे काट रहा है सर, और बोलो कहाँ पे कैंसिल कर रहा है बोलो, पाई पे, और कहाँ पे कर रहा है बोलो, 2 पाई। पाई, फिर ये कहाँ पे कर रहा है बोलो, 3 पाई, ये और कहाँ पे कर रहा है बोलो, माइनस पाई, ये वाला कहाँ पे कर रहा है, माइनस 2 पाई। पाई। अगर हम बोले साइन इन इवंस की आवाज आई बीच में, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो अगर हम बोले साइन इनवर्स टी बराबर 1, तो बताओ साइन इनवर्स टी के ग्राफ से कि ये 1 बेटा वैल्यू कहाँ लेता है, ये 1 वैल्यू, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, सबसे ज्यादा पाई बाई 2 ले रहा है ना, सबसे ज्यादा पाई बाई 2 ले रहा है, तो बताओ ये पाई बाई 2 वैल्यू कहाँ लेता है, साइन इनवर्स साइन टी कहाँ पे लेता है, जब टी की वैल्यू क्या हो जाए 1, टी की जगह मतलब टी की जगह 1, इसका मतलब साइन एक्स की जगह क्या हो जाए बोलो, साइन एक्स की जगह हो जाए 1, साइन एक्स x1 कहाँ लेता है, x बराबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, मतलब कहाँ पे सर, पाई बाई 2 पे देखो 1 लेगा, पाई पाई बाई 2 पे 1 लेगा, n क्या n इंटीजर है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है भाई, समझ गए क्या बच्चों बात, भाई बात समझ Yes, sir. में आई कि नहीं है, समझ में बात आई, क्या टाइम भी कितना, अरे भी है 5-7 मिनट है ना, हाँ समझ रहे हो कि नहीं भाई, समझ गए, थोड़ा Yes, बहुत sir. समझे कि नहीं। Yes, sir. अब इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होती है बोलो, साइन इनवर्स साइन एक्स, और उसको डायरेक्ट लिख देंगे, सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई, तो वो जब टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन टी साइन इनवर्स टी बराबर माइनस पाई बाई 2, तो टी बराबर -1, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाए बोलो, इतना याद रख लो यार, 4n -1 पाई बाई 2, मतलब कहाँ कहाँ पे लेगा, इनकी जगह 0 डालोगे तो देखो माइनस पाई बाई 2 पे लेगा, 1 डालोगे तो 3 पाई बाई 2 पे लेगा, भाई समझ रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है दिमाग, भाई समझे या नहीं, यस Yes. बताओ इस वाली लाइन की इक्वेशन कौन बता लेगा, इस वाली लाइन की इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन बता लोगे बेटा, वैसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, x -2 पाई। अरे वाह, क्या होगा x माइन, अरे वाह x X minus 2 माइनस, pi. बेटा तुम्हें एक ट्रिक बताएं, एक ट्रिक बताएं, ये वाली लाइन आगे भी जो ये वाली लाइन, इन सबकी स्लोप 1 है, इन सबकी स्लोप कितनी है 1, और ये वाली लाइन, ये वाली ये उल्टी वाली ये वाली लाइन, इन सबकी स्लोप कितनी है, -1. याद करने का तरीका बताते हैं, x, देखो x आया, x के बाद क्या आया, नेगेटिव वाली, क्या आई बोलो, पाई माइनस एक्स आएगा, फिर आएगी पॉजिटिव वाली, वो क्या आएगी बोलो, बोलो क्या आएगी, x माइनस 2 पाई, फिर क्या आएगा बोलो, माइनस, फिर क्या आएगा बोलो, x माइनस 4 पाई, भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दिमाग काम कर रहा है, यस सर, दिमाग काम कर रहा है ना, इसके पहले वाले में बताओ कौन सी आएगी, इसके पहले वाले में बेटा प्लस एक्स वाली आ चुकी, इसके पहले वाले में कौन सी आएगी बोलो, माइनस एक्स माइनस पाई, भाई समझ गए हो क्या, भाई समझ गए हो क्या, Yes, sir. यस पक्का समझ गए हो, Yes, sir. गलती नहीं करना, यस सर, भाई ये सबको क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है भाई, ये क्यों हो जाते हैं हमें समझ नहीं आता है। अच्छा बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ Pi डिफरेंशिएबल by 2. नहीं है, यहाँ यहाँ पे 1 plus 1 pi by 2. कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट, बोलो 1 plus 1 pi by 2. नॉट डिफरेंशिएबल एट, गलत बोलो फिर सही बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल एट, करेक्ट, ये सही बोला, पाई बाई 2 पे भी नहीं है, माइनस पाई बाई
2 पे भी नहीं है, 3 पाई बाय 2 पे भी नहीं है, 5 पाई बाय, मतलब किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे भी नहीं है। कहाँ डिफरेंस ये बोल रहे हैं? x बराबर 2n+1, बोलो बेटा 2n+1 पाई बाय 2। समझ रहे हो कि नहीं? समझ हमने रहे हो यही कि तो नहीं? बोला। अच्छा, हमने सुना 4 बोला तुमने। बेटा इस तरफ की स्लोप कितनी है? बोलो इस तरफ की स्लोप कितनी है? 1। और इस तरफ की स्लोप कितनी है? -1। -1। समझिए बात की, समझे कि नहीं भाई? सबको क्लियर है क्या यस। भाई? ये वाली बात सबको क्लियर है बच्चों? और ये फंक्शन Yes. हमेशा कैसा है? हमेशा ये फंक्शन कैसा है? बोलो, हमेशा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं करता। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी लेता है? पाई बाय 2। सबसे कम वैल्यू कितनी लेता है? इसकी डोमेन कितनी है? ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज कितनी है? ये बड़ा वाला मेनी टू वन है, ये बड़ा वाला मेनी टू वन है। और ये साथ साथ में क्या है? ये साथ साथ में ये फंक्शन पीरियोडिक भी, ये फंक्शन पीरियोडिक भी है ना? पीरियोडिक है भाई। समझ गए ये वाली बात पूरी? है ना? आप एक होमवर्क दे रहे, कितने बच्चे कर लेते हैं? इसी तरह बेटा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बताया था? याद है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सबको रटा है क्या भाई? सभी हो गया क्या बेटा? टाइम हो गया क्या? तो 1 मिनट है। 1 मिनट। माइनस ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होता है? बोलो, -1 से पाई से कहाँ, ये कहाँ तक जाता है? 0 से। और इसके लिए बेटा हम कॉस को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करते थे? बोलो, कॉस को कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करते थे? 0 से पाई। समझ रहे हो? 0 से पाई। फिर जब इसकी इमेज लेते थे तो ये आ जाता था। हम देखें कितने बच्चे, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्लास 3:30 पे ही होगी। कितने बच्चे ये वैल्यू बता ले? अब बेटा इसका जो इनपुट है याद रखना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे? बोलो, इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे भाई? डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा कि नहीं? ऑल रियल नंबर होगा। और बेटा इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए? बोलो, सॉरी वेरी गुड, 0 से सब एक्सक्लूडिंग बेटा, कुछ नहीं, 0 से पाई। ये वैल्यू मुझे कौन बताएगा? एक तो ये पॉट, और देखें ये ग्राफ मैं तो बनवाऊंगा ही, मैं तो सारे 6 के 6 बनवाऊंगा, सेक इनवर्स सबका बनवाऊंगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ मुझे कौन बताएगा बढ़िया से? ये ग्राफ कौन बताएगा? कल की क्लास यहीं से शुरू होगी। प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन और। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच। सर एक बार पेज दिखा दिए। क्या दिखा दें? सर वही पेज। दिखा दिया भाई, दिखा दिया। यस सर, थैंक यू।